कैसे हैं आप? मैं आपका धर्म सर। आप सभी लोगों को हमारे चैनल भगवती विजडम क्लासेस में स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, आज आपके लिए मैं नया टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक यह है कि वस्तुओं के मूल्य में वृद्धि या कमी परसेंट होने पर, अगर उसके मूल्य में वृद्धि होती है, कुछ परसेंट की वृद्धि होती है या कमी होती है, तो उसकी मात्रा में भी वृद्धि और कमी होती है। मान लेते हैं चीनी 40 रुपये किलो है और 400 रुपये का हम खरीदते हैं तो 10 किलो मिल जाती है। लेकिन अगर उसके मूल्य में वृद्धि 10% हो जाती है तो कहने मतलब 40 की बजाय 50 रुपये किलो हो जाती है। तो 50 रुपये में फिर चीनी 400 रुपये में 2 किलो कम हो जाएगी, 5 अट्ठे 40, 8 किलो मिलेगी। तो अगर मूल्य में वृद्धि होती है तो वस्तु की मात्रा में कमी होती है, अगर मूल्य में कमी होती है तो वस्तु की मात्रा में वृद्धि होती है। यदि कीमत में वृद्धि नहीं होती है, कहने का मतलब अगर हमारी कीमत अस्थाई है, ₹400 है, चीनी का रेट 40 पर केजी है, तो मात्रा इसकी बन जाएगी 400/40 बराबर 10 केजी। ठीक है, लेकिन चीनी का ये रेट है, लेकिन अगर रेट जो है इसका 10% बढ़ जाए, इसका 40%, 40 प्लस 10 इंक्रीमेंट 10% इस तरह से बढ़ जाए इसका, तो ये बन जाएगा इसका 25%। तो 40 और इसका 25%, 10 कितना हो गया? 50% हो जाए, मतलब 50 रुपये रेट हो गया। तो अब इसमें मात्रा जो बनेगी 400 × 50 तो बराबर 8 केजी आ जाएगी। तो यहाँ देखिए, यहाँ 10 किलो आ रहा था, यहाँ 8 किलो। यहाँ रेट 40 था तो यहाँ रेट आपका हो गया 50। तो यहाँ 10 मिल रहा था, यहाँ 8 मिल रहा। तो कुल मिलाकर ये हुआ कि अगर मूल्य में वृद्धि होती है तो रेट में उसकी मात्रा में कमी होती है, और अगर कमी होती है तो उसके मूल्य में मतलब उसकी मात्रा में वृद्धि होती है। तो यहाँ पर बच्चों ध्यान रखना है। ये तो सवाल हो गया, लेकिन यहाँ पर सवाल है कि आटे की कीमत 25% बढ़ जाने पर 500 रुपये में 10 किलो आटा कम मिलता है। जाहिर सी बात है, अगर रेट बढ़ेगा तो 500 रुपये में इसकी मात्रा कम हो जाएगी। तो बताइए कि आटे का नया भाव क्या है? यहाँ पर रेट पूछा जा रहा है कि नया भाव क्या है। तो प्यारे बच्चों, हम इसको करते हैं। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, लाइक कमेंट करना। इसके लिए सॉल्यूशन क्या है? शॉर्ट ट्रिक बच्चों, सबसे पहले इसकी कीमत, फार्मूला एक बार लिख दे रहा हूँ, चाहे कीमत इंटू वृद्धि या प्रतिशत, वृद्धि या कमी प्रतिशत बटे कम मात्रा में कमी। ये जो मात्रा घट रही है 10 किलो 20 किलो, मात्रा में कमी या वृद्धि, कमी या वृद्धि, ठीक है, इंटू 100 ये लग जाएगा और ये अपने आप इसके रेट निकल आएगा। तो चलिए यहाँ पे देखिए, कीमत तो आपका 500 है और इसकी कीमत बढ़ रही है 25%। ठीक, यहाँ कितना? 10 रुपये, 10 किलो आटे की कमी आ रही है और इंटू 100 मैंने बता दिया कि मात्रा में कमी या वृद्धि जो भी होगी, और पर रेट में इंक्रीमेंट कम ज़्यादा, यहाँ इंटू 100 और यहाँ टोटल कास्ट। कैंसल आउट कर दो, 5 दूना में कट गया तो हो गया 25/2 बराबर 12.5 रुपये प्रति किलो। मतलब आटे का नया भाव, आटे का नया भाव, मतलब नए भाव से ये नया भाव निकालने का फार्मूला है। अगर पुराना भाव निकालना है तो इसमें थोड़ा सा संशोधन होगा। नया भाव निकालने के लिए यही फार्मूला लगेगा, कम हो रहा है वो ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है। रेट बढ़ेगा तो यहाँ कमी आएगी, रेट घटेगा तो यहाँ मात्रा में वृद्धि होगी। ठीक है, तो आटे का नया भाव निकल जाएगा। यहाँ पे सवाल देखिए कि बस 20% सस्ती हो जाने पर 500 रुपये में 5 किलो अधिक खरीदी जाती है,
या मिलती है, तो बताइए कि उस इस वस्तु का पहले किस भाव से मिलती थी। कहने का मतलब पुराना भाव बराबर पुरानी कीमत बराबर यहाँ पर वही कीमत इंटू वृद्धि या कमी प्रतिशत बटे मात्रा में कमी या वृद्धि गुणे 100 माइनस यहाँ पे क्या हो रहा है, ये सॉरी यहाँ कितना परसेंट सस्ती हो रही है, तो यहाँ पर कमी। ठीक है, अब ये हो गया कीमत है 500 रुपये, कमी 20% है, मात्रा 5 किलो की कम हो रही अधिक मिल रही है, और यहाँ 100 माइनस 20 ये वाला फार्मूला आप लगाएंगे तो 500 गुणे 20 बटे 5 गुणे 80, 20 चौक 80, 100 से कट गया 5 से कट गया 100, तो 100 बटे 4 और ये हो गया 25 रुपये पर केजी, मतलब इसका पुराना भाव है। पुराने भाव जो है 25 रुपये किलो है। अगर देखिए बच्चों, चीनी की कीमत में 25% बढ़ जाने पर 400 रुपये में 2 किलो चीनी कम मिलती है। अगर यहाँ पर रेट बढ़ रहा है, इसका मतलब उसकी मात्रा घटेगी। और तो बताइए चीनी का नया भाव क्या है। तो देखिए, हमने फार्मूला से पहले क्वेश्चन में बताया था कि कीमत इंटू कुल कीमत जो दी गई है इंटू वृद्धि या कमी प्रतिशत, मूल्य में कमी या वृद्धि प्रतिशत यूँ लिख सकते हैं, मूल्य में कमी वृद्धि या कमी परसेंट बटा मात्रा में कमी या वृद्धि गुणे 100। और यहाँ पर कीमत है 400 रुपये, मूल्य वृद्धि है 25% की, और 2 किलो कम होता है, और इंटू 100, सोचो कि 400, 2 दूना 4, 25 दूना 50 रुपये पर केजी इसका दाम था, और ये नया भाव है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर नया भाव 50 रुपये किलो है, मतलब इस तरह से हम नए भाव को निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे है क्वेश्चन अगला कि मैदा 20% सस्ता हो जाने पर 500 रुपये में 5 किलो अधिक मिलता है। तो बताइए कि मैदे का पुराना भाव क्या था। तो पुराना भाव निकालने के लिए इसका फार्मूला वही कीमत इंटू वृद्धि या कमी प्रतिशत बटे मात्रा में कमी या वृद्धि इंटू 100 माइनस कमी या सस्ती, जो भी रेट सस्ता हो रहा है, कमी प्रतिशत। ठीक है, कीमत है यहाँ 500 रुपये, 20% सस्ता होता है, 5 किलो 100 माइनस 5 रुपये, 100 माइनस 20 होगा, सॉरी। ठीक है, इससे कट जाएगा, 100 हो गया, 20 बटे 80 4 हो गया, और ये हो गया 100 बटे 4 बराबर 25 रुपये पर केजी इसका दाम था, और ये इसका पुराना भाव था। तो प्यारे बच्चों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करना, लाइक कमेंट जरूर करना, वीडियो को अंत तक जरूर देखना, और बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।